हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यथेष्ट क्लासेस में। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग आज की जो क्लासेस हैं, इसमें हम लोग यूपी पीसीएस, यूपी आलो यादव के जो पीवाईक्यू 10 साल के जितने भी पीवाईक्यू हैं, उसका संपूर्ण हल हम लोग देखेंगे। जो मैथ और रीजनिंग है, उसका संपूर्ण हल हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। और उम्मीद करिए कि आज के वीडियो में जो खास तौर से आलो यादव और यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज इस वीडियो को बहुत ही आराम से देखना, स्किप करके बिल्कुल मत देखना, क्योंकि स्किप करके अगर आप देखोगे तो एक भी कॉन्सेप्ट अगर आप भूल गए या एक भी कॉन्सेप्ट अगर आप स्किप कर दिए, तो शायद नेक्स्ट क्वेश्चन समझ पाना मुश्किल हो, क्योंकि रीजनिंग है, मैथ्स है। तो आइए देखते हैं आज की क्लासेस। तो जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है आपको? विलुप्त संख्या ज्ञात करना है, और ये मेंस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या है? मेंस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या है, ये आपको यहाँ पर जो ये मिसिंग वर्ड है, इसी को क्या करना है? फाइंड करना है। ये जो मिसिंग वर्ड है, इसी को आपको क्या करना है? फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये सोचें कि इस पे ये नंबर कहाँ से आया और ये नंबर कैसे आया, इसको थोड़े से देखते हैं। सबसे पहले चलिए ट्रिक लगाते हैं। इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5 × 5। और इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो +5। और इसको क्या करेंगे? देखो ध्यान से, इन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो इक्वल 6 × 5। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25, और ये आपका क्या हो जाएगा? 5, और ये आपका 30। ये आपका 30 इक्वल 30 मीन्स ये आपका प्रूफ हो गया कि ये जो मेथड है, ये मेथड सही है। अब ये मेथड हम लोग इस पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं। तो पहले इसको और इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, 3 × 3, और फिर क्या करेंगे? 21 प्लस कर देंगे। जैसे इसमें क्या है, इसमें हम लोग यहाँ का 5 प्लस किए थे ना, ऐसे इसमें क्या करेंगे? 21 यहाँ पर प्लस कर देंगे, इक्वल 10 × 3, क्योंकि इसमें क्या था? इसमें 6 × 5 था, तो यहाँ पर 10 × 3 करेंगे, 10 × 3। तो ये हो जाएगा 9 + 21 इक्वल 30। ओके, अब देखो क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे, तो ये 30 इक्वल 30 मीन्स ये दोनों क्या हो गए? इक्वल मीन्स ये भी प्रूव हो गया। अब थर्ड देखते हैं, इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। इन दोनों का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। चलिए, 4 × 4 प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पर नंबर नहीं है ना, तो हम लोग एक्स मान ले रहे हैं। और फिर क्या करेंगे? इसमें 11 और 4 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो 11 × 4, ये आपका 8 हो गया। और ये आपका क्या हो गया? ये आपका सॉरी 8 नहीं, 16 हो गया। ये 16 हो गया, ये आपका 16 हो गया, क्योंकि 4 हो जाए 16, और ये आपका एक्स, और ये आपका 44 हो गया। अब क्या करेंगे? x इक्वल 44 माइनस 16। एक्स इक्वल क्या हो गया? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 14 6 8, और 3 2 3 1 2, तो ये आपका हो गया 28। मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 2022 को। ठीक है, ध्यान से एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ो, क्योंकि रीजनिंग में जो क्वेश्चन होता है, बहुत ही ट्विस्ट होता है। तो 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी जो 2027 के बीच कितनी बार 29 तारीख पड़ेगा? 29 डेट कितनी बार पड़ेगा? और ये जो है मेंस 21 में आया। अब देखो ये क्या कह रहा है कि 1 जनवरी 2022 से लेकर के 1 जनवरी 2027, तो पहले इन दोनों के बीच में ये देखो कि कितने साल का गैपिंग है, तो इसमें 5 वर्ष, कितने का? 5 साल का है। ठीक, अब इतना हो गया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं। एक और बात जानो, देखो दूसरा हम लोग क्या है कि जो साधारण महीने होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो फरवरी माह होता है, उसमें क्या होता है? 28 तारीख होता है। जो फरवरी जो नॉर्मल लीप ईयर्स नहीं होते, उसमें क्या होता है? जो साधारण वर्ष होते हैं, उसमें क्या होता है? फरवरी 28 दिन का होता है। इतना समझते हो? इसके बाद में अगर हम लोग देखें, जो लीप वर्ष होता है, उसमें क्या होता है? फरवरी 29 दिन का होता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें, तो एक साल में 29 तारीख कितनी बार आएगा?
एक साल में 29 तारीख कितनी बार आएगा? अगर वो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है तो क्या होगा? साधारण वर्ष में क्या होगा? साधारण वर्ष में जो 29 तारीख है वो कितनी बार आएगा? तो 29 तारीख 11 बार ही आएगा, क्योंकि क्या होगा कि एक फरवरी जो है वो क्या है, वो लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष में है, ध्यान देना। तो इसमें कितने जो है 29 कितनी बार आएंगे? 11 बार आएंगे। कितने बार आएंगे? 11 बार जो है वो 29 तारीख आएंगे। ठीक है, ध्यान देना, 29 तारीख ध्यान देना एकदम अच्छे से। 29 तारीख 11 बार आएंगे। इसके बाद में लीप ईयर्स में क्या होगा? लीप ईयर्स में लीप ईयर्स में क्या होगा कि 29 तारीख कितनी बार आएंगे? 12। क्योंकि क्या है कि एक लीप ईयर्स पड़ गया तो ये 12 बार आएगा 29 तारीख। अब क्या करेंगे? और टोटल कितने वर्ष का बात कहा है? 5 का। यानी आपका क्या होगा कि जो 5 वर्ष हैं उसमें एक ही वर्ष ऐसा होगा जिसमें लीप ईयर आएगा, और बाकी क्या होगा? नॉर्मल होगा, साधारण वर्ष होंगे। तो क्या करोगे? 5 में क्या होगा कि 4 + 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 5। तो अब क्या करेंगे? देखो 11 में हम क्या करेंगे? 4, 11 + 11 + 11 + 11 और +12। जब ये इन सबको कैलकुलेट कर लो, तो आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 56 हो जाएगा टोटल, अगर आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ये 44 हो गया, 44 और ये आपका जो है 54 और ये 56, तो ये टोटल आपका 56 हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट दिया है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह का स्थान लेगा। मीन्स इस जगह पर कौन सा नंबर होगा, इसको देखते हैं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसमें ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये जो वॉच है, वॉच का 110 कैसे आया? अगर हम लोग ये फाइंड कर ले जाए तो टाइम का पता हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग वॉच का फाइंड करते हैं। तो वॉच के लिए क्या करेंगे? ठीक है, ये आपका वॉच दिया है। अब डब्लू का क्या होता है भाई? डब्लू का जो डिकोडिंग होता है, डब्लू का जो डिकोडिंग होता है उसके बारे में अगर हम लोग देखें, क्योंकि डिकोडिंग मतलब समझते हो ना, जैसे ये बी सी डी ई एफ जी, ये सब जो होते हैं ना अल्फाबेट के नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ इसी तरह से ऐसे हम लोग जाएंगे तो वो 8 9 10 सभी 26 जो होते हैं वो हो जाएगा। तो डब्लू का क्या होगा? डब्लू का आपका 23 हो जाएगा, और ए का क्या होगा? 1 हो जाएगा। टी का क्या हो जाएगा? आपका 20 हो जाएगा, और सी का आपका 3 और एच का आपका 8 हो जाएगा। ठीक, अब इन सभी को ऐड करो। इन सभी को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका? इन सभी को अगर आप ऐड करोगे तो ये टोटल आपका आएगा 55। ये टोटल आपका कितना आएगा? 55। और यहाँ पे कितना है? 110। तो क्या 55 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 110 आ जाएगा? आ जाएगा। चलो देखते हैं क्या यही पैटर्न इसमें फॉलो होगा। तो अब क्या करेंगे? टाइम के लिए T I M E, ठीक है, ये आपका टाइम है। अब टाइम में क्या करेंगे? T 20। आई कितना होता है? आई आपका जो है वो 9 होता है। यम कितना होता है? यम आपका 13 होता है। ई कितना होता है? 5। अगर ये नहीं याद होगा तो एग्जाम में वहां पर लिख लेना। ऐड करोगे तो ये जब आप ऐड करोगे तो टोटल कितना आएगा आपका? टोटल ये आपका आ जाएगा 47। टोटल आपका 47 आ जाएगा, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2 4 और 8 9, तो ये आपका क्या आ गया? 94। मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मेट यदि मेट सेट और टेट बराबर 52 76 और 80 है तो पेट बराबर कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, बहुत ही मस्त क्वेश्चन। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग मेट को देखते हैं कि मेट में ये 52 आया कैसे। तो मेट के लिए क्या करेंगे? यम ई टी, मेट। तो अब यम का वैल्यू कितना होता है जो अभी अभी प्रीवियस में सॉल्व किया गया है क्वेश्चन, और ई का 5 और टी का कितना होता है? 20। अब अगर हम लोग इन सभी को ऐड करें, फिर भी क्या होगा कि हम लोगों का आंसर आएगा नहीं, क्योंकि ये 18 हो जाएगा और 20 48 आएगा। मीन्स 52 नहीं आएगा। फिर क्या करें? चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? 13 + 5 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, -20 लिखते हैं। इसके बाद में देखते हैं 18 इंटू 4 - 20। अब ये क्या हो जाएगा? ये आपका 72 -20 और ये आपका 52 आ गया। ये आपका 52 आ गया। तो कुछ इस तरह से हम लोग ये इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब इसके बाद में सेट इसी तरह देखते हैं कि क्या सेट भी इसी पैटर्न से आता है, इसी पैटर्न को फॉलो करता है। तो सेट के लिए क्या करेंगे? यस ई टी
सेट। यस का वैल्यू कितना होता है 19 और ई का वैल्यू 5 और टी का वैल्यू 20। सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। 19 इंटू 5 सॉरी प्लस 19 प्लस 5 इंटू 4 माइनस 20। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 24 और ये आपका क्या हो गया 4 और ये आपका हो गया 20। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 96 माइनस 20। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 76। मीन्स ये भी आपका क्या है, सही है। ये पैटर्न मीन्स काम कर रहा है। क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट पेट का निकालते हैं। आप लोग टेट का निकाल लेना, पेट का डायरेक्ट निकालते हैं। पेट के लिए क्या करेंगे, पीईटी सेम ऐसे। पी का वैल्यू क्या होता है, पी का वैल्यू होता है 16, पी का वैल्यू 16, ई का वैल्यू 5, टी का वैल्यू क्या होता है 20। 16 प्लस 5 गुणे 4 माइनस 20। अब ये 21 इंटू 4 माइनस 20, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 84 माइनस 20। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। 64 मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित सारणी में लुप्त संख्या यक्स क्या है। यक्स का वैल्यू फाइंड करना है कि मीन्स यक्स की जगह पर कौन सा वैल्यू यहाँ पर पुट होगा, ये आपको बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए पहले ये हम लोग सोचे कि ये 18 कैसे आया और ये 20 कैसे आया और ये 24 कैसे आया। अगर ये हम लोगों को पता चल जाए तो फिर यक्स का वैल्यू आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि अगर यही पता नहीं चलेगा तो फिर मुश्किल है फाइंड करना। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा सोचें। अगर थ्री में, ठीक है, थ्री में टू ऐड, टू से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 6, और 6 में अगर टू ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 8, और 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 19। तो देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। 3 और 3 क्या होगा, 3 इंटू टू प्लस 2 इक्वल कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, इसको इससे सॉल्व किया गया तो 8 आ गया। अब 8 को क्या करेंगे, 8 को 8 में अगर 10 ऐड कर दें, 8 में अगर 10 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 आ जाएगा। देखते हैं आपका ये थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, सेम ऐसे 6 इंटू टू प्लस 2। तो ये आपका 12 प्लस 2 इक्वल क्या हो गया 14 आ गया। मीन्स ये सेकंड पार्ट आ गया। अब 14 में अगर जैसे यहाँ पर 10 ऐड किए थे, अगर 14 में हम लोग 10 ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। मीन्स आपका ये भी सही है। अब हम लोग थर्ड टेबल निकाल ले रहे हैं, थर्ड टेबल। तो 4 इंटू टू प्लस हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास क्या है कि यहाँ पर सिंपल टू सेम फार्मूला, जैसे कि हम लोग इसमें पैटर्न फॉलो किए थे सेम पैटर्न इसमें इक्वल। अब इक्वल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा, 4 टू जा 8, 8 प्लस 2 इक्वल मतलब 10 आ गया। यहाँ पर जैसे 14 आया था तो क्या किए थे 10 ऐड किए थे, यहाँ पर 8 आया था तो क्या किए थे 10 ऐड किए थे। तो यहाँ पर 10 आया है, इसमें क्या ऐड कर दें 10 ऐड कर दें तो कितना आ गया 20 आ गया। मतलब ये भी 20 आ गया। और किसके कारण आया है, ये जो 10 आया है इसी की वजह से आया है। तो मतलब आपका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा 10 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 44 इंटू 75 इक्वल 7454। 83 इंटू 74 इक्वल 7348। कुछ इस तरह से नंबर्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसके बराबर क्या होगा। अगर इतने के बराबर इतना होता है, इतने के बराबर इतना होता है तो इतने के बराबर कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ये आपका 44 इंटू 75 इक्वल आपको क्या दिया है 7454। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दो, अगर हम लोग इसको एक कोड मान लें, ये को मान लें 4 को मान लें ये, और बी को मान लें 4 को मान लें बी, और 7 को मान लें सी, और 5 को मान लें डी। अगर ये हम लोग मान लें, उसके बाद में फिर इधर देखते हैं 7 को मान लें सी, और फिर आपका जो है 4 को मान लें बी, और फिर 5 को मान लें डी, और फिर 4 को मान लें ए। कुछ इस तरह से पैटर्न बन गया। अब देखते हैं क्या यही पैटर्न इस पे काम कर रहा है। चलिए आइए देखते हैं। 83 इंटू 74 इक्वल 7348। इसमें क्या होगा सेम ऐसे, इसको ये, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो सी के जगह पर 7, तो ये आपका 7 है। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या है बी, बी के जगह पर 3 है गुड। उसके बाद में फिर डी के जगह पर 4 है गुड, और फिर ए के जगह पर 8 है। मीन्स ये क्या है, ये पैटर्न हम लोगों का काम कर गया। एक बार इसको भी चेक कर ले रहे हैं।
इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, 55 इंटू 48 इक्वल 4585। अब देखते हैं, ए बी सी डी, 4 की जगह पर क्या होगा, सी सी डी, सी बी डी ए लिखना है तो सी, और उसके बाद में बी के जगह पर 5 है, गुड, और फिर डी के जगह पर 8 है, और उसके बाद में ए के जगह पर 5। ठीक, अब देखते हैं क्या इसी पैटर्न से इसका भी आंसर निकलता है। तो आइए देखते हैं। अब इसको लिखते हैं 14 इंटू 45, ए बी सी डी इक्वल क्या है, सी बी डी ए लिखना है ना, सी बी डी ए। सी का वैल्यू कितना है 4, बी का वैल्यू कितना है 4, डी का वैल्यू कितना है 5, ए का वैल्यू कितना है 1। मीन्स आपका आ गया 4451, 4451, 4451, 4451। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, ये सिंपल जो है हम कह सकते हैं स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश से ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। ये आपका प्री 2021 में है। फर्स्ट ऑप्शन है कंक्लूजन, कंसंट्रेट, और आपका कॉन्फिडेंस, काउंट। तो ये बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, आपका कंक्लूजन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर हो जाएगा कंक्लूजन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी से संबंधित है। अब जैसे विद्युत में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि वायर, वही वायर में जो है वो वायर में इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो फ्लो करती है, वो भी किस, इनसाइड ना, आउटसाइड तो करती नहीं है, इनसाइड, तार के इनसाइड जो है, वायर के इनसाइड इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो होती है। उसी प्रकार पानी जो है वो इनसाइड किस में फ्लो होता है, ये आपको बताना है, सिंपल सा यही क्वेश्चन है इसमें, कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तार के अंदर ही फ्लो करता है ना, भाई ऐसा तो नहीं कि बाहर फ्लो कर रहा है, अगर बाहर फ्लो करता तो फिर तो प्रॉब्लम ही है। तो ऐसे हम लोगों को क्या करना है, पानी का खोजना है। तो जग तो जग नहीं होगा, नदी नहीं होगा, बोतल भी नहीं होगा, पाइप आपका क्या है, पाइप आपका राइट आंसर है, क्योंकि पाइप के अंदर पानी फ्लो होता है, इनसाइड ना कि आउटसाइड। तो आपका डी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। इसको देखते हैं। इसमें आपको क्या है, निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत संख्या दी गई है और उसी को हम लोगों को पहचानना है कि इसमें से कौन सा ऐसा सीरीज है, उसमें से कौन सीरीज है जिस जो गलत है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक एक को फाइंड करते चल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, टू को हम देखते हैं, तो टू इंटू टू प्लस टू इक्वल कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 6। ठीक है, इसके बाद में सेम है, सेम 6 इंटू टू, 6 इंटू टू प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा 16। फिर क्या होगा, 16 इंटू टू और प्लस 6, तो ये कितना आ जाएगा 38 हो जाएगा। उसके बाद में फिर 38 इंटू टू प्लस 8, 38 इंटू 6 आपका ये कितना हो जाएगा, 2 6, 16 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये आपका कितना वैल्यू आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 84। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, 84 इंटू 2 प्लस 10, अब ये आपका हो जाएगा 2 4 जा 8, और ये हो जाएगा 16, और इसको क्या करेंगे 10 में ऐड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 178। इसके बाद में 178 इंटू 2 प्लस 12, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16, और 2 7 जा 14, 15, और 2 1 जा 2 और 3 प्लस 12, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 268, यानी 368। उस तरह से आपका आ जाएगा 368। इसके बाद में आप क्या करेंगे, 368 इंटू 2 प्लस 14 इक्वल, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 736 प्लस 14, और इसको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 750। ठीक, अब चलिए मैच करते हैं। 2 ठीक है, 6 सही है, 16 सही है, इसके बाद में 38 ये भी है, 84 हाँ ये भी है, 168 178, मीन्स आपका जो है 168 जो है ये आपका क्या है, गलत फ्रेज है, ये आपका गलत नंबर है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, निम्नलिखित अनुक्रम में से, निम्नलिखित अनुक्रम में से कितने तीन हैं जिनके ठीक
पहले ना तो 6 है, ध्यान से सुनना, ठीक पहले ना तो 6 है और ना ही ठीक बाद में 9 है। मीन्स ये कह रहा है कि जो 3 है, ऐसे 3 कितने हैं जिसके पहले ना तो 6 है और बाद में ना तो 9 है। ये हम लोगों को देखना है कि ऐसे कितने इसमें अनुक्रम है जिसमें क्या है कि 3 के पहले 6 नहीं है और 3 के बाद में 9 नहीं है। ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले 3, 3 के पहले 9, ठीक है, 3 के बाद में 6, यानी ये सही है आपका ये अनुक्रम। इसके बाद में 3, 3 के पहले 6, 3 के बाद 9, ये गलत है। 5, 9, 3, 3 के पहले 9, 3 के पहले 7, ये भी सही है। इसके बाद में फिर 3, 3 के आगे 6, यानी पहले 6 है, तो ये भी नहीं है, ये गलत है, ये भी गलत है। मीन्स आपका इसमें सिर्फ 2 अनुक्रम ऐसे हैं जिसमें क्या है कि 3 के पहले ना तो 6 है और ना ही 3 के बाद में 9 है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट आपको दिया गया है, निम्नलिखित समूह में निम्नलिखित समूह में से कौन एक अलग है। ये आपका 21 में आया है, 2021 में आया है। इसमें सिंपल कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक अलग है। अब देखो, इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, बीजिंग। टोक्यो किसकी राजधानी है, टोक्यो जापान का है। टोक्यो जो है वो जापान की क्या है, राजधानी है। टोक्यो जो है वो क्या है, राजधानी है जापान का, ठीक है, राजधानी है। लंदन, लंदन जो है वो किसका राजधानी है, तो लंदन जो है वो ब्रिटेन का राजधानी, लंदन जो है वो ब्रिटेन का राजधानी है। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क किसी का राजधानी नहीं है और बीजिंग जो है वो चीन का है। तो फिर न्यूयॉर्क जो है वो आपका क्या है, भिन्न है, क्योंकि देखा जाए तो ए बी सी, टोक्यो, लंदन और बीजिंग, ये क्या है, ये किसी कंट्री के जो है वो क्या है, राजधानी है। बल्कि अगर न्यूयॉर्क देखा जाए तो न्यूयॉर्क क्या है, किसी कंट्री का सिटी है, और वो कंट्री क्या है, अमेरिका, ठीक है। अमेरिका का क्या है, ये सिटी है, ठीक है, अमेरिका का ये सिटी है, शहर है, ठीक है, ना कि ये राजधानी है। बल्कि अगर हम लोग देखें तो ए बी सी जो है ये सभी क्या है, राजधानी है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर वो ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपको दिया गया है कि आपको क्या करना है, फाइंड करना है, जो लुप्त संख्या है उसको फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये ये कहाँ से आए, ये सब जो है ये मानने वाले लोग कहाँ से आए, 18, 27 और 96, ये सब कैसे आए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ये सब कैसे आए। तो देखो, अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो 5 और 4 को अगर ऐड करें तो कितना होता है, 9। और 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 18 आएगा। मीन्स काम तो बनना है, चलिए ट्राई करते हैं। 5 प्लस 4 इंटू 2, तो ये कितना आ गया, 5 प्लस 4 इंटू 2, 9 इंटू 2 इक्वल 18। मीन्स ये फाइंड हो गया। क्या इसी तरह ये सेम है, ये भी देखते हैं। तो ये हो गया 6 प्लस 3 इंटू 3, तो ये आपका हो जाएगा 9 इंटू 3 इक्वल क्या हो जाएगा, 27। मीन्स ये भी सही है। इसी पैटर्न पर इसको फॉलो करते हैं। 12 प्लस 4, और ये अपने को मालूम नहीं है कि ये क्या है भाई, पता नहीं क्या दिया गया है, तो ये हम लोगों को पता नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल यक्स लिख लेते हैं, और इधर क्या है, 96। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16, ये आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये इंटू एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 96। इसमें क्या करेंगे, एक्स इक्वल 96/16, तो ये कितना आ जाएगा, 16 6 जा 96, तो ये आपका 6 आ गया, एक्स इक्वल 6 आ गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, राइट आंसर। ओके, देखो, एक तो ये ट्रिक हो गया सिंपल, ठीक है, एक ट्रिक ये हो गया सिंपल कि आपका जो है यहाँ पर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। अदरवाइज अगर आपको वैसे नॉर्मली टाइम कम है और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो यहीं पर देख लोगे कि 16 में कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 96 आ जाए। तो वहां यहाँ से भी आप पता कर सकते हो, और अगर कहीं बड़े नंबर दिए हैं, जैसे कभी कभी जो है वो बड़े डिजिट के नंबर्स आ जाते हैं जो इजिली सॉल्व नहीं हो पाते, तो फिर उसके लिए आप ये भी पैटर्न फॉलो कर सकते हो, ये भी मेथड आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, निम्नलिखित समूह में कौन से 3 से भिन्न है। इनमें बताना है कि इनमें से तीनों में से कौन एक है जो क्या है, डिफरेंस है, अलग है, इन तीनों से जो है वो
अलग है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये आपका क्या है, पहला है दिशा, कंपास, सुई, चुंबक। अब देखो, कंपास, सुई और चुंबक, ये तीनों अगर देखा जाए तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों जो हैं वो दिशा के सूचक यंत्र हैं। ये तीनों क्या हैं, दिशा के सूचक यंत्र हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये तीनों तो सेम है, बाकी दिशा क्या है, वो क्या है, डिफरेंस है, क्योंकि दिशा जो है वो प्रदर्शित करता है, और वो भी किसके थ्रू, इन तीनों के थ्रू, और ये तीनों का काम क्या है, ये दिशा के सूचक यंत्र है। ठीक है, तो इसीलिए दिशा आपका क्या है, डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे। मीन्स इसमें सीधा सीधा कहा है इसमें कि अंग्रेजी के कितने ऐसे अल्फाबेट हैं जो क्या है कि हम लोग लिखेंगे तो उसको अगर उल्टा देखें या सीधा देखें तो वो सेम है, सेम हो, कोई उसमें चेंजिंग ना हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, देख लेना, ये 26 है, अगर कहीं मिसप्रिंट होगा तो देख लेना आप लोग। अब इसमें देखो हम लोग थोड़ा सा देखें, अब ये क्या है आपका, ये आपका जो है इसको उल्टा लिखो या सीधा लिखो, ये क्या होगा, ये सेम एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ये चाहे हम लोग उल्टा लिखें या सीधा लिखें। बी में क्या होगा, बी में प्रॉब्लम्स होगा, बी आपका जो है वो उल्टा दिख जाएगा, तो बी तो हो नहीं पाएगा। सी आपका अगर देखें तो सी भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो उल्टा हो जाएगा। डी, डी भी सेम है, सेम नहीं दिखेगा। ई आपका सेम नहीं दिखेगा, एफ भी सेम नहीं दिखेगा, जी भी सेम नहीं दिखेगा, एच, एच सेम दिखेगा, आई भी सेम दिखेगा, जे सेम नहीं दिखेगा, के भी नहीं सेम दिखेगा, एम भी सेम नहीं होगा, यम आपका क्या होगा, सेम होगा। एन आपका क्या होगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, वो आपका सेम ही होगा। पी आपका उल्टा हो जाएगा, क्यू भी आपका उल्टा हो जाएगा, और आर भी आपका उल्टा हो जाएगा, यस आपका उल्टा हो जाएगा। जबकि टी जो है वो उल्टा नहीं होगा, क्योंकि टी को ऐसे लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका यू सेम एज सेम, ये इधर हो जाएगा, तो ये भी सही है। बी भी आपका सही है, डब्ल्यू सही है, और एक्स भी सही है, और वाई भी आपका सही है। तो मीन्स हम देखते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, टोटल कितने नंबर है, 11। मीन्स ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से भिन्न चुनिए। निम्नलिखित में से क्या है, भिन्न चुनना है, ये आपको बताना है। अब देखो, इसमें क्या है, जे आर 6 दिया है, आर बी 3 दिया है, ई के 5 दिया है, और डी जी 2 दिया है। और इसमें हम लोगों को बताना है कि डिफरेंस कौन सा है, इसमें से भिन्न देखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग सभी ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो सबसे पहले चलो डी को देख ही ले, डी को देख ले। इसमें डी और जी है, और डी और जी बराबर क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है। अब डी का वैल्यू क्या होता है, डी का वैल्यू कितना होता है, डी का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 4 होता है। और जी का वैल्यू कितना होता है, जी का वैल्यू होता है 7। ठीक, इक्वल। अब अगर देखें इन दोनों को सेपरेट करें तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 माइनस 1 इक्वल क्या आ जाएगा, 2। मीन्स ये 2 और ये 2 दोनों क्या है, बराबर। ठीक, चलिए ये सही है। इसके बाद में ई का देखते हैं, ई और के इक्वल 5। ई क्या है आपका, ई कितना होगा, तो ई अगर हम देखें तो ई क्या है आपका 5 है, और के कितना है, के आपका जो है वो 11 है, इक्वल 5। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, ये आपका 6 हो जाएगा। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 हो जाएगा। और इसमें क्या करें, 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको क्या करें, 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जब इसमें 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इक्वल 5 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह देखते हैं क्या आपका बी भी यही सेम पैटर्न है। अगर है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं है तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें आर और बी है, आर का वैल्यू कितना होता है, आर का वैल्यू आपका 18 हो गया, और बी का वैल्यू जो होता है वो आपका 22 इक्वल। अगर इसको हम लोग सेपरेट करते हैं कितना होगा, 4, और माइनस 1 इक्वल 3, और 3 इक्वल 3, क्योंकि सभी में क्या करना है, -1 करना है, ध्यान देना, सभी में -1 अपने तरफ से जो है वो ऐड करना है। इसके बाद में लास्ट ऑप्शन बचा है आपका, तो इसको देखते हैं, जे आर इक्वल 6, और जे का वैल्यू कितना है, 10, आर का वैल्यू 18 इक्वल 6। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 7 आ गया। अब 7 में क्या करेंगे, -1
इक्वल 6, तो ये आपका क्या आ जाएगा? अगर हम लोग देखें तो ये सर ये 8 आएगा, क्योंकि 10 माइनस 18 माइनस 10 आपका क्या होता है? 8 होता है। तो 8 माइनस 1 इक्वल कितना आ जाएगा? 7। और 7 इक्वल 6 मीन्स ये डज नॉट इक्वल, मीन्स ऑप्शन नंबर ये आपका क्या है? आंसर्स है, क्योंकि यही एक है ऑप्शन है जो क्या है? इन सभी से भिन्न है, क्योंकि इन सभी में जो ये 3 है, 5 है, 2 है, वो सभी क्या है? इक्वल आ गए हैं, वो सभी क्या है? इक्वल आ गए हैं। और जबकि अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए जो है उसमें क्या है? ये दोनों नॉट इक्वल, ये दोनों नॉट इक्वल हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है एक गुप्त कोड संदेश में होटल को क्या है? 300 रुपए, मतलब होटल को 300 के रूप में लिखा गया है, तो बोल को किस रूप में लिखा जा सकता है, ये आपको बताना है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? होटल, एच ओ टी ई एल, होटल, इसका डिकोडिंग है। तो डिकोडिंग एच का क्या है? 8 है। और जीरो ओ का कितना है? ओ का आपका 15 है। और टी का आपका क्या है? 20 है। ई का आपका क्या है? 5 है। और यल का आपका कितना है? यल का आपका 12 है। अब जरा इन सभी को ऐड करो, तो इन सभी को ऐड करोगे तो कितना आएगा? इन सभी को अगर ऐड किया जाए तो 12 8 20, 20 40, और ये आपका 60। तो ये टोटल कितना आ गया आपका? 60। 60 और यहाँ क्या है? 300 है। तो 60 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 300 हो जाए, तो ये आपका जो है 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 300 हो जाएगा। सेम है, सेम बोल को देखते हैं। बोल के लिए डिकोडिंग क्या होगा बोल का? अगर बी का हम बात करें तो बी का क्या होगा? 2। वो क्या क्या होगा? 15। और आर का आपका क्या होगा? 18। और ई का क्या होगा आपका? 5। इन सभी को ऐड करो, 12 8 20 20 40, तो ये आपका क्या हो गया? टोटल 40। और 40 में हम लोग क्या करेंगे? कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? अब आप कहोगे सर 5 से। अरे नहीं भैया, 5 से क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर होटल जो है वो 5 वर्ड का है, ये ध्यान दो। 1 2 3 4 5, इसीलिए यहाँ पर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है। अब इसी तरह बोल में कितने हैं? 1 2 3 4, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? 160। 160 मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको ट्राइंगल काउंट करना है कि कितने ट्राइंगल्स हैं और कितने स्क्वायर्स हैं, इसको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देख लेते हैं। एक, फिर दो, और उसके बाद में एक ये बनना है ना, ये भी एक स्क्वायर है, तो ये आपका कितना हो गया? 3। ये आपका हो गया 3, मीन्स 3 स्क्वायर हो गया, ये तो चलो फिक्स है। फिर 3 स्क्वायर्स हो गए। अब ट्राइंगल्स के बारे में देखें तो पहले सिंगल सिंगल। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। इसके बाद में 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, ये हो गया 16। उसके बाद में फिर ये आपका ये एक ये 17, ठीक है। और ये आपका ये 18, तो ये टोटल आपका कितना हो गया? 18 ट्राइंगल। टोटल कितना हो गया? 18 ट्राइंगल्स हो गए, ठीक है। मीन्स 3 स्क्वायर और 18 ट्राइंगल्स, ऑप्शन डी आपका क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है आपका? राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि निम्नांकित शब्दों में से कौन सा एक शब्द टीचर्स शब्दों से नहीं लिखा जा सकता है, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। टीचर्स में सबसे पहले रीच। रीच को अगर हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं टीचर्स से? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि टी ई ए सी एच ई आर एस, और रीच के लिए क्या है? आर ई ए सी एच, मीन्स रीच लिख जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता। चेयर की बात करते हैं तो सी एच डबल ई आर, मीन्स ये भी लिख जाएगा। सर्च देखते हैं, यस ई आर ये सी एच, मीन्स सर्च भी लिख जाएगा। और चेयर जो है वो आपका नहीं लिख जाएगा, क्योंकि टीचर्स में कहीं आई नहीं है, तो टीचर्स में आई नहीं मीन्स चेयर जो है वो नहीं लिख जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उसमें क्या है? टोटल 60 विद्यार्थी हैं। कितने हैं? टोटल 60 विद्यार्थी हैं। और उसमें क्या है कि बालिकाओं की संख्या जो है वो बालकों से क्या है? 2 गुनी है। बालकों की जो संख्या है
उसमें बालिकाओं की जो संख्या है वो क्या है, दोगुनी है, मीन्स लड़कियों की संख्या क्या है, दुगनी है लड़कों से। और इसमें जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी कन्या है, तो लक्ष्मी जो है उसका सर्वोच्च जो है, सर्वोच्च से 27वां स्थान है, सर्वोच्च से क्या है, 27वां स्थान है। यदि लक्ष्मी से आगे 9 लड़के हैं, यदि लक्ष्मी से आगे 9 बालक हैं, तो लक्ष्मी के स्थान के बाद कितनी बालिकाएं होंगी, ये आपको बताना है, ठीक है। और ये मेंस 2016 में पूछा गया है, मेंस 2016 का क्वेश्चन है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, अगर हम लोग देखें ऑप्शन ए में आपका 20 थी, ऑप्शन बी 21, 22, 24, तो इसमें हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो इसमें सपोज करते हैं कि माना, माना ये आप लोगों को सॉल्व कर रहा हूं, अभी देखना 60 टेक में अभी बताऊंगा, दोनों टेक देखूंगा। माना बालकों की संख्या यक्स है, ठीक है, मान लो बालकों बालकों की संख्या यक्स है, और जो बालिकाएं हैं, ठीक है, जो बालिकाएं हैं उनकी संख्या बताना है, तो जो बालिकाएं हैं, बालिकाएं बालिकाएं की संख्या, अगर हम लोग इनकी बात करें तो ये क्या है, 2x, ये क्या है, 2x है। अब क्या करें, इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, और टोटल कितने स्टूडेंट है, टोटल 60 स्टूडेंट है, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो x प्लस 2x इक्वल क्या हो जाएगा, 60। अब ये क्या हो जाएगा, 3x इक्वल क्या हो जाएगा, 60, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 20, x इक्वल क्या हो जाएगा, 20, मीन्स यहाँ पर अगर देखें तो x इक्वल 20 और 2x इक्वल क्या हो जाएगा, 40, x इक्वल 20 और 2x इक्वल 40 आ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कन्याएं हैं उन वो क्या है, वो बच्चों से क्या है, बालकों से जो है वो डबल है, तो उनका जो है वो 40 आ जाएगा। आप क्या करेंगे, आप देखो, अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि जो लक्ष्मी उसका 27वां स्थान है, और लक्ष्मी से आगे कितने बच्चे हैं, 9 बालक हैं, तो यहाँ पर सपोज दैट मान लो कि ये 27 है, ये लक्ष्मी है, ठीक है, ये जो है वो लक्ष्मी है, और यहाँ पर मान लो कि कोई 9 है, इसमें 1 2 3 4 मतलब 9 बच्चे हैं यहाँ पर। अब इसमें बताना है कि लक्ष्मी के स्थान के बाद कितनी कन्याएं आएंगी, ठीक है, लक्ष्मी के स्थान के बाद में कितनी कन्याएं आएंगी, तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल, ये टोटल कन्याएं कितनी है, 40, और लक्ष्मी का स्थान कितना है, 27, ठीक है, तो यहाँ पर 40 माइनस 27, और ये कितने बालक हैं, 9। अब इसको सपरेट करो तो 40 और माइनस ये आपका 18 हो जाएगा, और इसको सपरेट करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40, दो दो 10 8 2 और 3 1 2, तो ये 22वां स्थान हो जाएगा, मतलब 22 जो है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर, 22 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि डिस्टेंस को कुछ इस तरह से लिखा जाए और डॉक्यूमेंट को कुछ इस तरह से लिखा जाए, तो थर्सडे को इनमें से किस प्रकार लिखा जाएगा, कुछ हम लोगों को इस तरह से फाइंड करना है कि इसको कैसे फाइंड करें, कि इसमें जैसे कि डिस्टेंस इक्वल अगर इतना लिखा है और डॉक्यूमेंट इक्वल इतना लिखा है, तो थर्सडे इक्वल कितना लिखा होगा, इसके बारे में हम लोगों को बताना है। तो अब देखो इसके लिए हम लोग क्या करें, इसके लिए पहले इन दोनों को पता तो करें कि ये और ये कैसे लिखे गए हैं, तो देखते हैं, इसको पहले पता करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस, टी आई एस टी ए एन सी ई, ये डिस्टेंस है। अब यहाँ पर लिख लो आई टी टी यू पी ई सी एन, ठीक, ये दिया गया है। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखते हैं कि जो इनकी मैचिंग है ये कैसे है। अब जैसे डी है, तो डी का अगर देखें तो ये अपोजिट है, और आई क्या है, आई भी एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। इसके बाद में यस और टी के बीच में अगर देखें तो कितने नंबर का गैप है, 1, और इसमें +1, ए और बी के बीच में 1 का, और एन का ई नहीं है, मीन्स एन अपोजिट ई अपोजिट, और ये दोनों सेम सेम, ठीक, कुछ इस तरह से पैटर्न्स। तो अब इसी तरह से हम लोग क्या करें, इसी तरह से हम लोग दूसरे को भी देखें कि जो दूसरा नंबर है उसका देखते हैं, आपका डॉक्यूमेंट का, तो डी ओ सी यू एम ई एन टी, ये आपका क्या है, डॉक्यूमेंट है। नीचे क्या दिया है आपको, ओ टी डी बी एन टी एन ई, कुछ इस तरह से दिया है। अब इसको भी हम लोग क्या करें, इसको भी हम लोग क्या करें, मैचिंग करके देख लें कि जो ये वैल्यू दिया है क्या वो जो पैटर्न्स है, जैसे इसका पैटर्न्स काम कर रहा था क्या ऐसे इसका भी पैटर्न्स काम कर रहा है, तो देखते हैं टी
ओ सी और डी में 1, क्यू बी में 1 का गैप, एम एन में 1 का गैप, ई टी में नहीं है, मीन्स अल्टरनेट है, हाँ अल्टरनेट है, टी टी अल्टरनेट है और ये भी है। ठीक, मतलब ये दोनों सेम पैटर्न्स फॉलो करते हैं। अब इसी पैटर्न्स पे हम लोग थर्सडे को भी देखते हैं। तो थर्सडे के लिए क्या करेंगे? टी एच यू आर एस टी ए वाई, ये आपका क्या है? थर्सडे। अब देखते हैं थर्सडे के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं। थर्सडे के लिए देखते हैं। तो थर्सडे के लिए जैसे इसमें क्या था, अल्टरनेट था, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? एच। इधर क्या लिखेंगे? टी। उसके बाद में यू के बाद में क्या आता है? यू के बाद में हम लोगों का क्या आता है? बी आता है। तो यू के बाद में हम क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे, जिसमें 1 का गैप है। और इसके बाद में फिर क्या था? जैसे यहाँ पर एम के बाद एन था, तो आर के बाद क्या आता है? आर के बाद में आपका यस आता है, तो आर के बाद में हम लोग क्या लिखेंगे? यस। उसके बाद में यस के बाद में क्या आता है? टी आता है, जिसमें +1 का गैप है। ठीक है। और उसके बाद में डी ए वाई, तो इसमें क्या था? अल्टरनेट था कुछ इसी तरह से, तो हम लोग भी कुछ इसी तरह से लिखना, इसके नीचे वाई और इसके नीचे ये, और यहाँ पर टी। देखते हैं कि कोई ये मैच कर रहा है या नहीं। एच टी बी एस टी, एच टी बी एस टी ये गलत है। एच टी बी एस टी वाई ए डी ये भी गलत है। एच टी बी एस टी वाई ए डी ये आपका मैच कर रहा है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित श्रृंखला को क्या करना है? आपको पूर्ण करना है। तो इसके लिए क्या है? आपको 2, 6, 14, 26 और ये आपका 62 दिया गया है। ये मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो 2 और 6, ये 2 और 6 कैसे आया? सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो 2 और 6 के बीच में कितने का गैप है? 2, 6, 14, 26 और इस बॉक्स और ये 62। तो इस इन दोनों में कितने का गैप है? +4। और इसमें कितने का गैप है? +8 का। और इसमें कितने का गैप है? +12 का गैप है, क्योंकि 4 + 4 और 14 और 12 को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। और 6 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। और 8 और 12 का अगर गैप देखें तो कितने का गैप है? 4 का है। तो इसी तरह हम लोग अगर 24 में कितना ऐड करें कि ये यहाँ का वैल्यू आ जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग 12 में क्या करेंगे? 4 का गैपिंग है, तो इसमें 4 ऐड कर दो। तो 12 में अगर हम लोग 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? +16 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और अगर 24 में 16 को ऐड कर दे तो कितना आंसर आएगा? अगर हम लोग इसमें जो है, जैसे कि यहाँ पर 12 है, तो 12 में क्या है कि ये आपका जो है, सॉरी ये यहाँ पर 26 है, 24 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 26 है। हाँ, अब देखो, तो 26 में हम लोग क्या करेंगे? 16 को अगर ऐड करें तो देखते हैं कितना आएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर देखो ना, 14 को ऐड किया गया था 12 से, तो कितना था? 26 था। तो इसी तरह के ये पैटर्न्स हैं, तो 16 और 26 का सम कितना होगा? 6 और 6 12 और 2 और 1 3 और 1 4, यानी 42। ये आपका जो है 42 है। क्या ऐसे ही इसका मैचिंग देखते हैं? तो 16 और 4 20, और 42 में अगर 20 को ऐड किया गया तो 62 मीन्स ये आपका जो है आंसर एकदम सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? राइट आंसर। अब देखते हैं, ये आपका जो क्वेश्चन है बड़ा ही मजेदार है। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। मेरा भाई जो है वो मुझसे कितने दिन बड़ा है? 562 दिन। जबकि बहन मेरी भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। जो बहन है मेरी वो क्या है? मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ था, तो मेरा जन्म किस दिन हुआ था? ये आपको बताना है। ये मेरे 2016। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी तरीका बताते हैं। सबसे पहले क्या करो, ये जो 75 सप्ताह है ना, इसको दिन में बदल लो। जो 75 सप्ताह है, इसको दिन में बदल लो। तो इसको अगर दिन में बदलने के लिए क्या करेंगे? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो टोटल कितना आएगा? 5 35, ये 5 to 5 आएगा। ठीक है, 525 आएगा। 525 आ गया। अब कुछ नहीं करो, चुपचाप बैठो और ये क्या करो, 562 - 525। ठीक है, कितना आएगा? 5 12 5 7, और ये आपका 5 2 3 37 आएगा। और 37 को क्या करो? 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करोगे तो रिमेंस कितना बचेगा? 2 बचेगा। रिमेंस जो है वो 2 बचेगा। अब देखो, मंगलवार को क्या हुआ था कि उसकी जो बहन थी वो मंगलवार को पैदा हुई थी। और इसमें क्या करना है कि मंगलवार में क्या करो? 2 को ऐड कर दो। ठीक है, तो मंगलवार में अगर हम लोग 2 को ऐड कर दे
मंगलवार में 2 को ऐड करना है, तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। तो जो मेरा जन्म किस दिन हुआ था वो आपका क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट आपको दिया गया है, आपको फाइंड करना है यहाँ का जो मिसिंग नंबर्स है, मिसिंग नंबर्स क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मिसिंग नंबर्स फाइंड करने के लिए हम लोग टेबल को देखते हैं, यहाँ पर 9A, 3A और 23B। तो इसका किसी तरह का रिलेशन नहीं हो सकता है, इसका 8, 8 और 8 टू जा 16, ये भी नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज ये देखो, ये जरा ध्यान दो, डायगोनल में अगर इसको देखा जाए ये, तो इसको अगर हम लोग ऐड करें तो क्या है कि 19 और 4 23 होता है। ओके, तो आप क्या करोगे, इसको अगर देखो ये डायगोनल में, इसको जरा हम लोग देखें, तो ये 19 और 9, 19 और 9 इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो कितना आएगा, 998, और ये आपका 2, यानी 28 ये आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका क्या है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ये क्या है राइट आंसर। बड़ा ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट आपको दिया गया है मिसिंग नंबर्स, यहाँ भी हम लोगों को क्या करना है, मिसिंग नंबर्स फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, यहाँ पर 4 दिया है, 18 दिया है, ये बॉक्स है, और यहाँ पर 100 है, और यहाँ पर 180 है, और यहाँ पर 294 है, और ये आपका 448 है। ठीक, अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें देखो, इन दोनों के बीच में कितने नंबर का गैप है, इन दोनों के बीच में आपका क्या है 14 नंबर का है, यहाँ पर 14, क्योंकि 14 और 4 क्या होता है 18 होता है। इसके बाद में जो ये नंबर है इसका मसला नहीं पता है ना कि ये कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करें, इसके लिए हम लोग अभी इसको ऐसे छोड़ दे रहे हैं, इसको ऐसे छोड़ दे रहे हैं, इधर देखते हैं 100 और 180 के बीच में कितने नंबर्स का गैप है, 100 और 180 के बीच में 80 का गैप है, कितने का गैप है 80 का, और 180 से लेकर के 294, 180 से लेकर के 294 के बीच में कितने का गैप होगा, तो अगर हम लोग 294 से 180 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा 114 आएगा, 114 आएगा, देख लो 294 180, तो ये 411, तो ये 114 आया है। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है 114। कुछ इसी तरह से हम लोग 294 और 448 के बीच का अगर गैप देखें तो 4 8 4, तो ये कुछ 154 होगा, ये 154 होगा। अब ये तो हो गया, लेकिन अभी तक इसका नहीं पता चला, इसके लिए क्या करें, इसके लिए एक स्टेप और देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, इन दोनों को पहले देखिए, इन दोनों में कितने का गैप है, तो इन दोनों में अगर हम लोग गैप देखें तो इन दोनों का जो गैप होगा ये आपका क्या होगा 14 और 40, 54 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया 40 का गैप हो गया। ठीक है, इसके बाद में फिर इन दोनों का देखते हैं, इन दोनों का गैपिंग कितना चल रहा है, 14 और 114 और 80, 114 और 80 की बात करें तो ये आपका क्या हो गया 34। ठीक है, ये 34 हो गया। अब जरा ध्यान दो कि इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, इन दोनों के बीच में 34 और 40 के बीच में कितने का गैप है 6 का, कितने का है 6 का, यानी 34 को अगर हम लोग देखें, 34 को क्या है 28, भाई 34 के बाद में कितना आएगा 28 आएगा, 34 के बाद में कितना आएगा 28 आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 28, यहाँ पर अभी 28 लिख लो, यहाँ पर क्या कर लो 28 लिख लो। अब 28 में हम लोग 28 में कितने से भाई कितने से सब्ट्रैक्ट करें कि यहाँ पर 22 आएगा, क्योंकि 28 के बाद में क्या है 6 का, इन सभी में क्या है 6 का गैप है, इन सभी में 6 का गैप है। लेकिन एक बात देखने वाली है, यहाँ पर जब हम लोग 114 को क्या है इतने 34 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है 80 आता है, ध्यान से देखना। 154 को अगर हम लोग 40 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है 114 आता है, और इसी तरह अगर हम लोग 80 से 28 को सब्ट्रैक्ट करें, 80 से अगर 28 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 80 से अगर हम लोग 28 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा 2, और ये आपका 7 5 यानी कितना आएगा 52, यानी यहाँ पर कितना आ गया 52, यहाँ पर कितना आ गया 52। देखो ये 52 आया। अब थोड़ा सा ये ध्यान दो, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ तक समझ में आया। अब पहले इसको सॉल्व कर लें, फिर ये अभी आपका हो जाएगा। अब ये 80 कैसे आया,
ये 180 से अगर हम लोग 80 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 100 आएगा। सेम इसी तरह अगर हम लोग 100 से 52 को सब्ट्रैक्ट करें, 100 से 52 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 100 से अगर हम लोग 52 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 10 2 8 और ये आपका 9 5 4, तो यानी ये कितना आ गया आपका 48, ये आपका कितना आ गया 48। ठीक है, तो ये आपका जो है 48 आ गया। बाकी अभी इसकी तो कोई आवश्यकता रही नहीं कि हम लोग, क्योंकि हम लोगों का मिशन यही था फाइंड करने को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ये क्या है आपका, राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि आपका 1 से 100 तक की सारी संख्याएं लिखेंगे तो कितनी बार 3 लिखेंगे, ये आपको बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सिंपली क्या कर लें, एक तो है 1 से लेकर के 100 तक, या तो नंबर लिखो, या तो 1 से लेकर के 100 तक नंबर लिखो, और या तो इसमें यही कहा गया है ना कि कितनी बार 3 लिखेंगे, तो वही 3 ही लिख लिया जाए, क्या फायदा है, क्योंकि टाइम ही बचेगा। तो 3, सबसे पहले 3 के बाद में फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 53 63 73 83 93। ठीक है, क्योंकि ये टिल 100 है। देखते हैं कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल ये 19 हुए। ठीक है, तो आपका आंसर जो है ये 19, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है इसमें। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो, सो इसमें आपको दिया गया है, नीचे दिए गए 4 विकल्प में से 3 एक प्रकार के हैं जबकि एक समूह से संबंधित नहीं है, उस एक को चुनिए जो दूसरे से भिन्न है। ठीक है, इसमें से कोई एक ऐसा है जो क्या है, इन तीनों से भिन्न है। तो देखते हैं, वृत्त, चाप, टीवी स्क्रीन, पुस्तक, कवर, लैपटॉप, चार्जर। अब देखते हैं इसमें, देखो वृत्त और चाप का क्या है, वृत्त और आर किसी में होता है तो क्या है, इसको हम इससे अलग नहीं कर सकते। टीवी का जो स्क्रीन है, टीवी का स्क्रीन भी हम अलग नहीं कर सकते। पुस्तक में जो कवर होता है वो भी हम अलग नहीं कर सकते। हाँ, वो फाड़ के फेंक दो वो अलग की मसले है, लेकिन हम लोग वैसे अलग नहीं कर सकते। जबकि अगर देखा जाए तो लैपटॉप और चार्जर जो है ये दोनों क्या है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे से सटे हुए हैं। अगर जब तक चार्जर नहीं लगाओगे तब तक लैपटॉप काम नहीं करेगा। तो यही जो है आपका ऑप्शन डी जो है वो क्या है, भिन्न है। ऑप्शन डी क्या है, भिन्न है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, एक्स तथा वाई भाई हैं, वाई का पिता आर है। ठीक है, एक्स तथा वाई भाई हैं और वाई का पिता आर है, टी का भाई यस है और यस एक्स का मामा है। यस जो है वो एक्स का मामा है। तो आर का टी से क्या संबंध है, ये मेंस में पूछा गया है। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले एक एक जो स्टेटमेंट है, एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं टुकड़े टुकड़े में। सबसे पहले इसको देखते हैं। इसमें इसने क्या कहा है, यक्स और वाई ये दोनों क्या है, भाई हैं। यक्स और वाई क्या है, भाई है। ठीक है, तो यहाँ पर बनाते हैं हम लोग एक्स और वाई ये दोनों क्या है, भाई हैं। ठीक, और वाई का पिता जो है वो आर है। आर क्या है, आर जो है वो वाई का पिता है। आर जो है वो क्या है, वाई का पिता है। ठीक है, तो आर, ये आर हो गया, और ये क्या है, पिता है वाई का। आर जो है वो क्या है, पिता है आर का। अब देखते हैं, टी का भाई यस है। टी का भाई यस है, कोई टी है और उसका भाई क्या है, यस है, तो ये भी देख लेते हैं। तो मान लो ये टी है और ये है यस, और टी का जो है भाई यस है, टी का भाई यस है, यानी ये आपका जो है टी का जो भाई है वो यस है। और यस जो है, यस वो क्या है, एक्स का मामा है। ध्यान देना, यस जो है, जो ये यस है वो क्या है, एक्स का मामा। ठीक है, ये जो है वो क्या है, एक्स का मामा है, ये मामा है। यस जो है वो क्या है, मामा है। तो आर का टी से क्या संबंध है, इसका इससे क्या संबंध है। तो जाहिर सी बात है कि अगर यस जो है
यक्ष का मामा है, तो ये जो है इसका और इसका संबंध क्या होगा, माँ का होगा, क्योंकि यक्ष की ये माता होंगी, यक्ष की ये कौन होंगी, माता होंगी। और अगर यक्ष की टी माता है तो आल का संबंध क्या होगा भाई, आल का ये पत्नी ही होंगी ना, इनकी पत्नी होंगी, क्योंकि ये अगर माता है और आल क्या है, आल पिता है, और यक्ष और वाई दोनों भाई हैं। तो अगर ये दोनों भाई हैं तो वाई, अगर जो है वाई के पिता आर हैं तो यक्ष के भी पिता आर होंगे। तो जाहिर सी बात है इनकी माता क्या होंगी, आर की पत्नी होंगी। तो ये आपका पत्नी हुआ, ये आपका क्या हुआ, पत्नी मीन्स ये जो है ये टी का अगर देखे संबंध तो क्या हो गया, पति पत्नी का हो गया। तो ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका बी होगा कि ये आपका जो है पति पत्नी का, तो पति जो है इसमें संबंध हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इसमें मिसिंग आपको क्या करना है, इसमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। क्या करना है इसमें, मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, देखो कोई भी टेबल दिया जाए, कोई भी टेबल दिया जाए, उसका लास्ट नंबर को जरूर देखो कि लास्ट नंबर आया कैसे। लास्ट नंबर या डायगोनल में, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन इसके पहले सॉल्व करवाया था ना, वो 9 ये 3 भी करके, तो या तो डायगोनल का देखो। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 21 कैसे आएगा, 4 2 8 1 नहीं होगा। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, 4² + 2², ठीक है, और +1²। इसको देखिए, ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये 20 और 21, हाँ ये हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही से दूसरा देखते हैं। तो दूसरे के लिए क्या है, 5² 3² +8²। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 64। इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 5 18, एक, और 6 और 2 8 9, 98, आपका 98 आ गया। इसी तरह इसको देखते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36, और 7 का स्क्वायर 49, और इसका क्या होगा 9 होगा। अब देखते हैं इन सभी को प्लस करके, 9 18, और 18 और 6 कितना होता है 24, 4 3 7 2 9। तो ये आपका हो गया 94, ये टोटल आपका क्या हो गया 94, मीन्स ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर। ऑप्शन ये क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट, ये आपको क्या करना है, त्रिभुज बताना है। इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है कि इसमें कितने त्रिभुज है टोटल, आपको ये बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो देखो, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिंगल सिंगल वाले ट्राइंगल्स को देख लें। तो एक ये हो गया, एक सिंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल सिंगल कितने हैं 14, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लें सिंगल कितने हैं 14। अब डबल पर देखते हैं कि डबल कितने हैं, ठीक है। तो डबल की अगर बात करें तो 1 2 3 4 और 5 6 और 7 8 9 10। तो डबल कितने हो गए 10 हो गए, ठीक है, डबल कितने हो गए 10 हो गए। अब ट्रिपल देखते हैं कि ट्रिपल कितने हैं। तो ट्रिपल के लिए हम लोग, एक तो ये हो गया, देखो ध्यान से देखो, एक आपका ये हो गया, एक, एक, फिर दो, ठीक, दो हो गया ये दो। उसके बाद में फिर एक ये तीन, तीन, ये तीन हो गया। उसके बाद में एक ये आपका ये चार, ठीक है, ये आपका चार हो गए। तो ये टोटल आपके ट्रिपल जो हो गए वो कितने हो गए, जो ट्रिपल की बात करते हो कितने हो गए 4। इन सभी को ऐड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 24 4 28, ये टोटल 28, कितने ट्राइंगल हो गए 28। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। एक आदमी, एक आदमी की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए संजय ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, और मेरी ना तो कोई भाभी है और ना ही कोई बहन है, ठीक है, ना तो कोई भाभी है ना तो कोई बहन है। अब देखो, इसमें संजय जो है वो मान लो कि कोई यहाँ पर एक आदमी का तस्वीर है, ठीक है, आदमी की तस्वीर है। अब इसको ये क्या करता है, आदमी की तस्वीर है, और इसकी ओर हाथ करके वो कहता है कि इसकी माँ, ठीक है, इसकी जो माँ है, इसकी माँ, और ये संजय है, ठीक है, ये संजय है। संजय इस तस्वीर की तरफ हाथ करके कहते हैं कि इसकी माँ जो है वो मेरे पिता के
पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे पिता के पुत्र की, मेरे पिता के पिता मीन्स बाबा, बाबा के पुत्र की पत्नी है, बाबा के पुत्र की पत्नी है, ठीक है। तो मीन्स बाबा के पुत्र कौन हुए भाई, जाहिर सी बात है पिता ही हुए ना भाई, आपके बाबा हैं तो आपके बाबा का जो पुत्र होगा वो आपका फादर होगा। तो आपके फादर की जो पत्नी है वो क्या होगी भाई, आपके फादर की जो पत्नी है तो उसके और आपके बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा भाई, आपके फादर की जो है अगर पिता की पत्नी है तो पिता की पत्नी का बेटे से क्या रिश्ता होगा, पिता की पत्नी से बेटे का क्या रिश्ता होगा, जाहिर सी बात है कि ये बेटे की क्या होगी, माँ होगी, ये बेटे की क्या होगी, माँ होगी। तो बेटे का तो इस पत्नी का बेटे से क्या संबंध होगा, जाहिर सी बात है ये इनकी पुत्र होंगे भाई, ये इनका बेटा ही होगा ना, क्योंकि ये अगर इसकी माँ है तो ये इसके बेटे होंगे, तो यहाँ पर पुत्र जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें आपको क्या करना है, मिसिंग नंबर फाइंड करना है, इसमें आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो देखो कैसे इसको, इसका मिसिंग नंबर कैसे फाइंड करेंगे, इसको देखो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़ी सिंपल से इन दोनों को जरा ऐड करो, देखो कितना आ रहा है। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। और 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 इंटू 35, इसका स्क्वायर कितना होता है, 35 इंटू 35 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 1225 होता है, ठीक है। इसका स्क्वायरिंग क्या होता है, 1225, आप लोग कर लेना। सेम इसी तरह इसको, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को 4 3 7 और 2 27, और 27 का स्क्वायरिंग क्या होगा, 7 2 9, 27 का जो स्क्वायरिंग होगा वो 7 2 9 होगा। इसी तरह इसको देखते हैं, 19 + 4 = 23। अब 23 का स्क्वायरिंग अगर हम लोग करेंगे तो 23 इंटू 23 ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 2 9, 5 2 9। आप लोग कर लेना, ये समय बचाने के लिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो ये आपका जो है 23 इंटू 23 का स्क्वायरिंग अगर करोगे तो आपका क्या आएगा, 5 2 9, मीन्स ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर। इसमें आपको दिया गया है, यदि किसी कूट भाषा में हैंड को SZM W के रूप में लिखा गया हो तो मिल्क को किस रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो इसके लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले हैंड को कुछ इस तरह से चेक करें कि ये किस आंकड़े पर लिखा गया है, कौन से पैमाने पर इसको लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, HAND, ठीक है। आप देखते हैं, तो इसके बाद में हम लोग देखें तो यस है, जेड है, यम है और डब्लू, ठीक। अब एच का क्या होता है, एच का 8 होता है, ये क्या क्या होता है, 1 होता है, और एन का कितना होता है, 14 होता है, और डी का क्या होता है, 4 होता है, ठीक। इतना समझ में आया। सेम है, सेम हम लोग क्या करेंगे, यस का कितना होता है, यस का होता है 19, जेड का होता है 26, एम का होता है 13 और डब्लू का होता है 23, ठीक। इतने हो गए। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा सोचिए कि इन दोनों में क्या रिलेशंस है, इन दोनों में रिलेशंस कैसा है भाई, सभी ऐसे नंबर्स क्यों दिए गए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग थिंक करें। तो जरा देखें, 8 और 19 इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो कितना नंबर आएगा, 19 और 8 को अगर ऐड करो तो कितना आएगा, 27। मीन्स ये कितना आएगा, 27। 26 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 27। 13 और 14 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 27। और 23 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 27। मीन्स ये सभी जो नंबर दिए गए हैं उनका सम कितना है, 27। मतलब ये समझ लो कि हम लोगों को मिल्क के साथ ऐसा कोई कोडिंग ढूंढना है जिसका सम क्या हो, सभी 27 हो। तो आइए देखते हैं, मिल्क, MILK, मिल्क, ठीक है। मिल्क में यम का वैल्यू कितना होता है, यम का वैल्यू हम लोग फटाफट लिख लेते हैं, ठीक है। तो यम आपका हो गया 13, यम आपका 13, और आई आपका क्या है, 9, आई आपका 9, यल आपका 12 और क्या आपका 11, ठीक। अब देखो 13 में कितना ऐड करें कि 27 हो जाए, तो 13 में हम लोग अगर 14 ऐड कर लें तो 27 हो जाएगा। इसी तरह 9 में कितना ऐड कर लें कि 27 हो जाए, तो 9 में अगर हम लोग 18 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 27। इसी तरह अगर 12 में हम लोग क्या करें, 15 ऐड कर दें तो 27, और 11 में अगर हम लोग 16 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 27। ये भी 27 और ये भी 27। देखो 14 का क्या होता है, 14 का जो कोड होता है वो होता है एन, और 18 का जो होता है वो होता है आर, और 15 का होता है वो, और 16 का क्या होता है आपका, 16 का आपका पी। मीन्स एन आर ओ पी, एन आर ओ पी,
ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो यन आग वोपी है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है कुछ इस तरह से है, जिसमें क्या है, मिसिंग नंबर्स दिए गए हैं। क्या है, मिसिंग नंबर्स दिए गए हैं, और इसको कैसे फाइंड किया जाएगा, चलो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अगर इसको अलग लिख लें, तो यहाँ पे क्या है, ए बी। अब बी के बाद में क्या आता है, बी के बाद में जाहिर सी बात है सी है, बी के बाद में सी है। अब सी के बाद में एक और डॉट है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसके मतलब ये है कि यहाँ पर जो है हम लोगों का क्या होगा, बी होगा, क्योंकि सी के बाद में बी, फिर बी के बाद ए होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बी। इसके बाद में फिर क्या है, ये आपका ये है, तो इसको ये लिख दो यहाँ पर, ठीक है, इसी में लिख दो। तो यहाँ पर ये हो गया आपका सी, और ये हो गया बी, ये हो गया आपका बी। अब इसके बाद में फिर ए के बाद में फिर क्या आता है, बी आता है, बी के बाद में फिर क्या आता है, सी आता है, फिर बी के बाद में क्या है, ए, क्योंकि सी बी ए, और ये क्या हो गया, ए बी सी, और ये बी ए बी, तो ये आपका बी ए बी सी। तो इसके बाद में क्या हो गया, बी ए, और बी ए के बाद में फिर क्या हो जाएगा, बी ए बी सी बी। तो कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं इसका कोड है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सिस्टर को अगर 2 1 2 3 4 5 है, आर्क का 6 5 8 है, तो अरेस्ट का कोड क्या होगा, इसको देखते हैं। तो सिस्टर का SISTER। पहले हम लोग सोच देख लें कि ये सिस्टर का 2 1 2 3 4 5 आया कैसे। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 1 2 और 3 4 5, ठीक है। आर्क का देखते हैं, आर्क जो है वो आपका क्या है, 6 5 8, ठीक। अब अरेस्ट का देखते हैं, ठीक है, अरेस्ट। अब ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर क्या लिख दो 6। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 5, आर का वैल्यू 5, आर का वैल्यू 5। ई का वैल्यू, ई का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पर क्या लिख दो 4। एस का वैल्यू कितना है, एस का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पर क्या लिख दो, और टी का वैल्यू 3, तो टी का वैल्यू क्या हो गया 3। मीन्स आपका 6 5 5 4 2 3, कुछ ये आपका आया है, ठीक है। तो इसमें से आपका 6 5 4 मीन्स ऑप्शन बी आपका क्या है राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको क्या करना है, मिसिंग नंबर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो मिसिंग नंबर्स के लिए मैंने बताया था कि किसी तरह से देखो, या तो ये कैसे आया, और या तो फिर ये टर्म कैसे आया, और या तो फिर डायगोनल्स, तीन ही टाइप होते हैं। या तो हम लोग ये टर्म्स देखते हैं, या तो फिर नेक्स्ट इसका देखते हैं, और या तो फिर डायगोनल्स देखते हैं। तो इसमें अगर देखें तो 2 और 17 23, और अगर इसका स्क्वायरिंग है तो क्या होगा, ये 4 होगा। 4 और 17 अगर देखें तो 21 होगा, मीन्स इससे नहीं होगा। अच्छा एक ये देखो, 2 और 1 क्या होता है 3, और 3 और 2 क्या होता है 5, और 5 और 3 एक एक कैसे बढ़ते हैं ना, चलो यहाँ पर लिखते हैं। जैसे 2 + 1 = 3, तो 3 + 2 = 5, फिर 5 + 2 की जगह क्या होगा 3, कितना हो गया 8, फिर 8 प्लस यहाँ पर 3 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 = क्या आ गया 12 आ गया, ठीक, ये भी हो गया। इसके बाद में सेम ऐसे 12 प्लस यहाँ पर 4 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 17 हो गया, ये आपका क्या हो गया 17 हो गया। इसके बाद में अब नेक्स्ट देखें तो 17 प्लस यहाँ पर 5 था, तो यहाँ पर क्या हो गया 6, ये कितना हो गया 23। इसके बाद में अब देखते हैं 23 + 7 23, और +7 कितना हो जाएगा ये 30, ठीक है। और 30 + 8 = 38, मीन्स यहाँ पर जो मिसिंग नंबर्स होगा वो क्या होगा, वो आपका 70 आई मीन 30 होगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपको दिया गया है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया गया है कि यदि किसी पंक्ति में पी बाएं से 10वें पे, ठीक है, पी जो है वो बाएं से क्या है 10वें पे है, और क्यू जो है वो क्या है दाईं ओर से 12वें स्थान पर है, ठीक है।
पर खड़ा है यदि पी और क्यू अपने स्थान को परस्पर बदल लें। अगर ये दोनों लोग क्या हो कि पी के जगह पर क्यू आ जाए और क्यू के जगह पर पी आ जाए, तो पी बाएं से 18वां हो जाता है और हो जाता है, देन पी और क्यू के अतिरिक्त पंक्ति में अन्य व्यक्तियों की संख्या क्या होगी ये बताना। तो देखो इसको टुकड़े टुकड़े में समझो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है पी क्या है, वो 10वें नंबर पर है। क्यू क्या है, 12वें स्थान पर है। ठीक है, ये इतना समझ में आया। तो अब देखो क्या है कि दाएं तरफ के व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अगर हम लोग दाएं तरफ की व्यक्ति की देखें तो 12वें स्थान पर क्यू है, तो इससे पहले कितने आदमी आए होंगे, इससे पहले 11 लोग थे। इससे पहले क्या थे, 11 लोग थे। तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको देखते हैं। तो तरफ दाई तरफ व्यक्तियों की संख्या अगर हम लोग देखें, दाई तरफ व्यक्तियों की संख्या, तो दाई तरफ व्यक्तियों की संख्या कितनी रहेगी, होगी 11। क्योंकि ये क्यू तो 12वें स्थान पर है ही है। तो इसके बाद में आप क्या करेंगे, और पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पी से बाएं ओर अगर हम लोग देखें तो कितने हैं, 18 हैं। तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग 18 प्लस 11 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29। ठीक, 29 हो गया। बहुत इजी तरीका है, 29 हो गया। अब यहाँ पर पी और क्यू के बीच में डिफरेंस देखना है, पी और क्यू के बीच में डिफरेंस देखना है। तो पी और क्यू मतलब कितने व्यक्त हो गए, दो व्यक्त हो गए, मतलब दो पर्सन हो गए। तो क्या करेंगे, 29 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, 27। मतलब क्या है आपका, 27। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में भी आपको क्या करना है, मिसिंग। इसमें क्या करना है, आपको मिसिंग नंबर्स फाइंड करने हैं। तो मिसिंग नंबर्स के लिए देखते हैं। इसमें आपको 3, 5, 8, 13, 22, तो ये बहुत आसान है। अगर इसमें हम लोग देखें इसको, तो क्या 3 × 2 - 1 क्या 5 आ सकता है, बिल्कुल आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 5 × 2 - 2 करें तो क्या 8 आ जाएगा। इसी तरह 8 × 2 - 3 करें तो क्या 13 आ जाएगा। 13 × 2 - 4 तो क्या 22 आ जाएगा। ऐसे 22 × 2 - 5 तो ये कितना हो जाएगा, 44। और 44 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें 5 से तो कितना हो जाएगा, 39। 39, तो यहाँ पर क्या आ गया, 39। मीन्स ऑप्शन बी क्या है आपका, राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ABZY is to CDWX progressions EFBU is to, यहाँ पर क्या होगा, तो इसको देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा देखिए, इसका और इसका रिलेशन क्या है, पहले ये फाइंड कर लेते हैं। ए पी जेड, सॉरी जेड और वाई, फिर है सी डी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, अब देखो ए सी, ए और सी के बीच में कितने का गैप है, अगर हम लोग ध्यान दें तो ए और सी के बीच में कितने का गैप है, ए बी सी। ठीक है, वन, बी सी डी। ठीक है, और डब्ल्यू एक्स जेड। ठीक है, तो इसमें कितने का गैप होगा, अगर हम लोग देखें तो डब्ल्यू जेड एक्स वाई डब्ल्यू, एक्स वाई डब्ल्यू, तो इसमें कहीं ना कहीं डब्ल्यू और 3 या 4 का गैपिंग होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग बात करें एक्स और वाई, तो इसमें कितना, 1 का। ठीक है, तो सेम ऐसे ई एफ बी यू, ई के बाद में क्या आता है, ई के बाद में जी, और जी के बाद में एफ के बाद में क्या आएगा, जाहिर सी बात है, यहाँ पर बी के बाद में क्या आया है, डी आया है। ठीक है, तो जी के बाद में क्या आता है, यच आता है, तो यच लिख दो, सीधी सी बात है। उसके बाद में फिर वी के बाद में फिर क्या आएगा, यस टी यू बी, यस टी यू बी डी, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी, यस टी यू पी। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यानी जी एच एस टी, जी एच एस टी। ऑप्शन ये क्या है आपका, राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है ये का भाई बी है। ठीक है, एक एक हम लोग आराम से लिखते चलते हैं। तो ए का भाई बी है। ठीक, इतना समझ में आया, यहाँ पर लिख दो भाई। अब बी की पत्नी सी है, बी की जो पत्नी है वो क्या है, सी है, ये सी है, ये इसकी क्या है, पत्नी। उसके बाद में ई जो है वो ए की बेटी है, ई जो है वो क्या है, ए की बेटी है, मतलब ई जो है वो क्या है,
ए की बेटी है, मतलब ये जो ए है वो ई की मतलब पिता है। अब इसके बाद में एफ ई का दादा है, एफ ई का भाई है, सॉरी एफ ई का भाई है। तो एफ कहाँ है भाई, एफ ई का भाई है, मतलब एफ जो है वो ई का क्या है, भाई है। एफ जो है वो ई का भाई है। जी टी की बहन है, जी जो है वो किसकी बहन है, जी जो है वो डी की बहन है, जी जो है वो किसकी बहन है, डी की, यानी जी जो है वो डी की बहन है, ठीक है, डी की बहन है। तो ए और जी का क्या रिश्ता होगा, ए और जी का क्या रिश्ता होगा, तो जो डी है यहाँ पर है ना, डी बी का पुत्र है, डी जो है वो किसका पुत्र है, बी का, मतलब जो डी है वो किसका पुत्र है, बी का, डी जो है वो बी का पुत्र है, ठीक है। तो इसमें बताना है ए और जी का क्या रिश्ता है, ए और जी का क्या रिश्ता है। तो ये जो है ये दोनों क्या है, भाई हैं, ये दोनों भाई हैं। तो अगर ये दोनों भाई हैं तो ये क्या हो गए, ये और ई क्या है, ई इसकी बेटी है, तो ये दोनों भाई हैं, और डी इसका बेटा है, मतलब इसका ये बेटा है और इसकी ये बेटी है, और ये दोनों क्या है, भाई हैं। तो अगर भाई का जो बेटा होगा, ठीक है, भाई का जो बेटा होगा वो क्या होगा, भतीजा होगा। तो भतीजे का रिश्ता क्या होगा, जाहिर सी बात है चाचे का होगा भाई, भतीजे का जो रिश्ता होता है वो क्या होगा, चाचा होगा, यानी ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों तो भतीजा हो गए, ये दोनों क्या हो गए, भतीजा हो गए, और ये क्या हो गया, ये आपका चाचा हो गया। मीन्स अगर जी की बात करें तो जी का रिलेशन क्या हो जाएगा, चाचा का हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है। नेक्स्ट आपको जो दिया गया है ये क्या है, नेक्स्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि एक लड़के से कहा गया कि वह एक संख्या के आधे से भाग दे दे, ठीक है। एक लड़के से कहा गया कि वह एक संख्या के आधे को 6 से भाग दे और शेष आधे को 10 से भाग दे और प्राप्त उत्तरों को जोड़ दे, ठीक है, प्राप्त उत्तरों को जोड़ दे, और उससे उसने समय बचाने के लिए कुछ इस तरह से भाग दिया, तो उसका वास्तविक उत्तर क्या होगा। ये पीडी 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये पीडी जो है 2016 का क्वेश्चन है। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करें, माना माना जो संख्या है, ठीक है, जो संख्या है वो क्या है, यक्स है। माना संख्या क्या है, यक्स है। ये मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का नहीं है, ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, और वो भी लीनियर क्वेश्चन का। तो अब ये माना संख्या जो क्या है, एक्स है, और यहाँ पर जो दिया गया है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x/2 और 6 + 10, ठीक। अब इसके बाद में फिर क्या होगा, ये x/2/6 और ये x/2/10 इतना लिख सकते हैं। इसके बाद में ये क्या हो जाएगा, ये x/12 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x/20 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा टोटल 8x/60, क्योंकि इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम 60 आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 80x। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x/15, कितना लिख सकते हैं, 2x/15 लिख सकते हैं। इतना सॉल्व हो गया। दूसरा आगे हम लोग देखें, फिर क्या करें, x और 1/2 6 + 10, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया सॉल्व। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, तो ये हो गया x/1/2 6 + 10। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, 2x, तो 2x/16, यानी ये क्या हो जाएगा, 2x/8, 2x/8, यानी अब ये आई मीन सॉरी ये आपका 16 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा x/8 लिख लो या 2/16 लिख लो, दोनों ही सही है। और ऐसा 2/16 लिख लो क्योंकि हम लोगों को डिफरेंस करने में आसानी होगा। तो इसमें पूछा है कि वास्तविक उत्तर क्या होगा, कम, अधिक या वही या संख्या पर निर्भर करता है। तो भैया जरा बताओ 2x/15 और 2x/16 है, तो इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो आपका जो 2x/15 है वो आपका क्या है, छोटा, मतलब हम कह सकते हैं कि कम है। तो ये आपका जो है आंसर सी, ये क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 41, 41 नंबर क्वेश्चन है, इतना के बराबर कितना होगा। तो देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, नंबर सिस्टम से एसएससी सीजीएल में इस टाइप का क्वेश्चन आया है। तो
इस टाइप का क्वेश्चन आया तो क्या करो, देखो इसको हम लोग सिंपली इतना तो लिख सकते हैं 3/2, इतना तो समझ ही गए ना, 2 1 जा 2 और 2 1 3। इधर इसको क्या लिख सकते हैं 23/2, इसको कितना लिख सकते हैं 2 2 3/2, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 2 2 3/2, कितना लिख सकते हैं। और देखो फ्रैक्शंस का एक रूल्स है, अगर डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर सभी के इक्वल है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को हम लोग इजिली ऐड कर देते हैं। तो चलिए भाई ये कर लेते हैं, 3 + 23 + 2 2 3 +2 2 2 3/2। अब इन सभी को अगर ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा, 2 4 7 2 डिवाइडेड बाई 2। चाहे इसको डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 2 6 जा 12, मीन्स 1 2 3 6 कुछ इतना आएगा। चेक करते हैं, ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, यदि 3 × 4 इक्वल इतना और इतने इक्वल इतना और इतना इक्वल इतना तो इतने इक्वल कितना। ठीक है, आपको ये बताना है कि मीन्स 3 × 4 इक्वल अगर 1609 है और 5 × 6 इक्वल 3625 है एंड 1 × 2 इक्वल 401 है, देन 4 × 7 इक्वल कितना होगा, ये आपको बताना। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करें, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, क्योंकि देखो किसी भी हालात में 3 × 4 का मल्टीप्लाई जब कुछ भी करें, स्क्वायरिंग भी करके मल्टीप्लाई करें फिर भी इतना नहीं आएगा, फिर क्या करें। देखो 3 का क्या होता है 9 स्क्वायरिंग, 3 का स्क्वायरिंग क्या होता है 9, और 4 का स्क्वायरिंग क्या होता है, 4 का जो स्क्वायरिंग होता है वो कितना होता है 16। ठीक, और 9 को क्या लिखते हैं, 9 को सिंगल डिजिट में 09 लिखते हैं ना, जैसे हम लोग 01 02 कुछ इस तरह से लिखते हैं ना, ऐसे क्या है इसको 09, तो मीन्स ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 1609 लिख सकते हैं, 3 × 4 को 1609 लिख सकते हैं। ऐसे क्या दूसरा नंबर भी ये इसी तरह काम करता है, देखते हैं। ये आपका हो गया 5 5 जा 25 और 3 3 जा और 6 6 जा 36। तो अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से लिखा है ना, ये मीन्स ये सेम है। नेक्स्ट देखते हैं 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ये 1 हो गया और ये क्या हो गया 4 हो गया, तो यहाँ पर क्या है 401 लिखा गया। ठीक, नेक्स्ट ऐसे देखते हैं 4 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर 28 49, तो ये 4928। ठीक है, सॉरी ये 16 हो जाएगा, सॉरी 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 ये 16 हो जाएगा, तो ये आपका 49 16 हो जाएगा, यानी 49 16 यानी 49616, ये आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।